अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ सहर अहमद अगैन फ्रॉम स्टूडियो बाय TCS। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, आप लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। जुमा मुबारक आप सबको। आज हमारे साथ आयशा जलील ज्वाइन करेंगी, जो एक्चुअली एडवर्टाइजिंग में भी काफ़ी फेमस रही हैं। शी इज़ ए विजुअल क्रिएटर एंड वी आर गोइंग टू टेक her online because today we're going to talk to her about a little bit about Pakistan, a little bit about the need for kids videos in Urdu, the need to also encourage Urdu amongst our children, amongst the next generation. Juma Mubarak to you as well, Lifestyle with Mavish. So let me try and get Aisha Jaleel online. Board. Assalamualaikum Aisha, how are you? Walaikum assalam. Very well. How are you, Seher? Good, thank you, Aisha. Thank you so much for joining us on Studio by TCS today. Thank you for having me. Absolutely. Aisha, so I was just telling our audience that you are really a visual creator. You've done many sort of projects for films as well, TV as well, but your newest venture is really about kids, and not just kids, but encouraging Pakistani culture, encouraging Urdu, encouraging everything that we love about Pakistan. Can you tell us a little bit about क्या आपका ये venture क्या है, and what is it all about? Okay, the thing is that I've been in advertising for the longest time कि जो है 20 साल से मैं advertising कर रही हूँ and जब मेरी बेटी हुई तो अंग्रेजी में तो there was a lot of content. वो जो है उससे इतना उसने सीखा भी कि चाहे वो पेपा पिग हो, चाहे वो सेसमी स्ट्रीट हो, there's so much content out there. और मुझे ये लग रहा था कि जो है उसको उर्दू के लिए जब हम ढूंढने भी निकलते थे कोई चीज़ तो there was nothing much that was available. And it's such and we have so much classic literature. हमारी दादी नानी ने जो है हमें कहानियां पढ़ के सुनाई. There is so much learning that happens through entertainment. और मुझे लगा कि जो है as a filmmaker, as a visual storyteller, it is my responsibility कि जो है हम कुछ क्रिएट करें जो हमारे जो नई पौध है, जो नई जनरेशन है, उसको फेमिलियरिटी मिले उर्दू के साथ, उनको प्राइड हो कुछ अपने कल्चर में. And it's also I feel that there is so much learning to be imparted through entertainment. तो वो जिम्मेदारी लेके मैंने we started off on a very small scale. It's a private venture. We since we do a lot of other content, so we started off Y Kids. So abhi it's still a struggle. We are creating different kinds of content. We are open to ideas where there are different things that we want to do. But that's the basic storyline behind it. तो आप कुछ एग्जाम्पल दे सकती हैं अपने कंटेंट के बारे में, लाइक व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू डू? इज इट मोर स्टोरी टेलिंग? इज इट मोर अबाउट the animals of Pakistan, या मे बी वर्ड्स इन उर्दू? क्या होता है? अच्छा, हमारा जो है इसके अंदर हमारी 3-4 स्ट्रीम्स हैं. एक तो जो है क्लासिक स्टोरीज हम लेते हैं और जो है उनको हम विजुअलाइज करते हैं और उनको जितना वाइब्रेंट कर सकते हैं, उनको कंटेम्प्रेराइज कर सकते हैं, वो हम करके दे रहे हैं. एक तो वो है कि कहानी टाइम एक हमारा स्ट्रीम है. देन हम ये भी चाह रहे हैं कि जो है वाई किड्स को आई वांट मेक इट इनटू अ प्लेटफॉर्म कि हम बच्चों को एंगेज करें. हर बच्चा आजकल जो है वो एक तो लगा हुआ होता है डिजिटल पे, अपना सोशल मीडिया पे, देयर सो मच दे वाचिंग. तो हम एंड हर बच्चे का एस्पिरेशन ये है कि वो यूट्यूबर बने. तो हम ये प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि बच्चों के पास जो है वो एंगेज कर सकें, वो जो अपना उनका टैलेंट है, नॉट नेसेसरली कि अच्छा वो एक बहुत अच्छे जिम्नास्ट हो या कुछ और हो. हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है. वी वांट टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म कि वो हमसे शेयर कर सकें, कि वो आगे अपने आप को बढ़ा सकें. वो किस तरह से हम कर सकते हैं. फिर तो वो हमने एक नया प्लेटफॉर्म किया है छोटू सुपरस्टार के नाम से, जिसके अंदर भी एंगेज चिल्ड्रन भी ब्रिंग देम आउट. उसके अलावा देन वी हैव दिस शो कॉल्ड डब्बू, जिसके अंदर एक देयर इज अ कैरेक्टर, वो जाके जो है बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाने की कोशिश कर रहा है. वो जो है काइंडनेस बेसिक की लाइन में खड़ा होना है. सो देयर इज अ डिफरेंट थीम फॉर दैट इटसेल्फ कि वो छोटे बच्चों को बेसिक एटिकेट्स, वैल्यूज सिखाना सिखा सके हम. तो 2-3 there are 3-4 things that we are doing. Then there's DIYs,
बेसिक वो हैं जिसके अंदर बच्चों को जो है उनको बोर्डम से बचाने के लिए कि जो है क्या चीज़ अपने घर पे बैठ के चीज़ें लेके किस तरह से वो क्रिएट कर सकते हैं. So these are the 3-4 main things. We also want to get into a lot of animated storytelling, which is but that's a different ball game because that's very extensive. We're looking, कि कोई sponsors अगर हमें मिलें तो then we are going to get into that as well. So Aisha, just looking at what you've just said, मुझे आपके नाम बहुत पसंद आए, डब्बू एंड छोटा छोटू जो है सुपरस्टार. तो इसमें मतलब कि छोटू सुपरस्टार, how does one apply for it as well? What does one do ताकि we can even tell our audiences and अभी जो बाद में हम इसको obviously promote भी करेंगे, तो उसमें क्या करना होता है? How does one participate in this छोटू सुपरस्टार? So Chotu Superstar is something that we've just launched. उससे पहले हमारा Star of the Week था, which is कोई भी बच्चा कोई भी चीज कर रहा हो, चाहे वो they excelling in karate or singing or whatever else, तो हम उनको लेके आते थे Star of the Week बच्चों को. But अब छोटू सुपरस्टार ये एक शो हम लॉन्च कर रहे हैं, we in the process of doing it, जिसमें हम बच्चों को कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी स्किल है, टैलेंट है, वो आप हमसे शेयर करें. वेदर इट्स लाइक बाउंसिंग द बॉल ऑन योर हेड 55,000 whatever 55 times, you challenge other kids to do it. You can walk on a tightrope. You tell us, you show us what you can do. You are an excellent YouTuber. Show us your talent. Whether you can be a commentator, whether you can be a an artist, any kind of talent that you have, share with us and we'll compile it. We'll put it forward. We'll give you a platform to show your talents to the world. That's what we want to do. So आपके साथ जब शेयर करेंगे, so do they just upload it or do they email it to you? कैसे शेयर करें? They can email it to us and they can also share it on our Facebook page. So जो भी there's multiple ways that they can do that. If you take a look at our Facebook page, that's pretty active. उसके ऊपर हमें responses बहुत आती हैं, या हमारी email के through जो है बच्चे हमसे interact करते हैं. अगर हमारे कुछ रेगुलर्स हैं जो हमें फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो जो है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ले आते हैं, सो दे कैन कीप इंटरेक्टिंग. हम बिकॉज वी आर आल्सो एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वी आल्सो हैव scope to expose their talent. We utilize their talent in our own videos that we create. तो 2-3 लेवल्स पे बच्चों को हम engage करने की कोशिश कर रहे होते हैं. There's science challenges also. Yeah. मुझे बताएं कि how much is there a need for Urdu right now as well? I mean, आप जैसे कहीं थी बाहर जाके आपको कुछ नहीं मिलता in terms of उर्दू में entertainment या उर्दू की stories, तो कितनी need है अभी इसके लिए? I think बहुत, क्योंकि जो है हमारे बच्चे are devoid of उर्दू एंटरटेनमेंट कंटेंट जो है हमें बहुत कम मिलता है, और जो पुराना है, जो बहुत अच्छा कंटेंट पुराना है, वो उनको लगता है कि ये तो दकियानूसी है, क्योंकि उनके कलर्स, उनकी चीज़ें वो अलग तरह से फॉर्मेट हुई हुई हैं. तो हमें ज़रूरत ये कि बहुत सारे लोग बहुत सारा कंटेंट लेके आए. जैसे मेरी बात हो रही थी तुमसे, आपसे ही बात हो रही थी कि जो है आमना शेख, शी इज़ डूइंग स्टोरी टेलिंग. जितने और लोग आए इसके अंदर उतना बेहतर है. अभी शुक्र अब फाइनल, एंड मेरा तो ये भी था कि जो है बिकॉज वी आर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग कि हम ब्रांड से कहें कि वो स्पॉन्सर करें, because they want to engage with kids. We should have responsible entertainment for children and we need money to do that, right? So brands could come forward and do it. अभी पीटीवी ने शुक्र एक कोई चैनल शुरू किया है, बट वो टेली एजुकेशन के ऊपर है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेयर इट्स एट, कि जो है बच्चों को हम जो है इस मीडियम के थ्रू कितना हम वी कैन गेट अक्रॉस टू देम, एंटरटेनमेंट के थ्रू हम कितना उनको जो है समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं. वो मेरी बच्ची चाहे पेपा पिग देखते हुए स्पैगेटी खाना सीख रही हो या एक्सक्यूज मी फ्रॉम द टेबल सीख रही हो, दीज आर बेसिक थिंग्स जो हमारे, या लाइन में खड़े होना सीख रही हो, तो ये चीज़ें हम सारी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चों को इन अ फन मैनर विदाउट बीइंग डायडैक्टिक. तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है. इट्स एन ओपन फील्ड एंड द मोर पीपल हु एंटर इनटू इट द बेटर इट इज़ फॉर आवर कंट्री. और उर्दू में तो बहुत ही, असल में इसके अंदर मसला भी है कि हमने जब शुरू किया हमको उर्दू में करना था,
जो हमारी दो तरह की हमारी टारगेट ऑडियंस है। एक इंटरनेशनल ऑडियंस है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उर्दू सीखें, मगर जो हमारी लोकल ऑडियंसेस हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखें, वो जो है उर्दू से भागते हैं कुछ। सो उनको ये दिखाना समझाना कि जो है उर्दू में यू हैव टू बिल्ड अ प्राइड फॉर इट। तो अगर हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे, चीजें उसको पॉजिटिवली लेके जाएंगे, क्वालिटी दिखाएंगे, तो वो फिर जो है उस तरफ जो है दे विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ कंटेंट। अदरवाइज वो कहते हैं कि नहीं यार अंग्रेजी दिखा दो, हमारा बच्चा जो है इंग्लिश बोलेगा। सो इट्स क्वाइट अ स्ट्रगल एक्चुअली टू गेट इनटू दिस कंटेंट। So Aisha, I've noticed that as well कि जहाँ भी हम बाहर जाते हैं हम लोग, या किसी का इधर भी इंग्लिश में कोई बोलता है, अगर उनका सही क्या कहते हैं, अगर उनकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होते, हम उनका इतना मजाक उड़ाते हैं। But if you go worldwide, if you go and you have the Spanish people जो broken English करते हैं, Italians, हाँ French तो कभी बोलते ही नहीं है English because they're so proud of their language. तो हमारे साथ ये pride क्यों नहीं है? Is it still like the नो colonization आई effect थिंक that we're हम दबे हुए हैं। हमको लगता है कि हम अंग्रेज कि जो है दिस इज द एंड ऑल एंड बी ऑल। अंग्रेजी जो है हमारे लिए माई बाप है। जब तक हमें उसमें से निकलना पड़ेगा हमें। एंड दिस इज आई थिंक पीपल लाइक योरसेल्व्स एंड अस एंड whoever in positions of responsibility, we should take it on कि हम we create this pride for our culture, our language। जब तक हम वो नहीं करेंगे कहीं और से तो आगे कोई करने नहीं वाला। एंड वो एक That's साइकी है true. हमारी कि जो है अंग्रेजी इज सुप्रीम। तो उसमें से निकलना पड़ेगा ना किसी तरह से। अगर हम पॉजिटिव चीजें करेंगे तभी होगा वो। तो इसका क्या मतलब कि कैसे इंस्टिल कर सकते हैं? आई नो एक स्टेप आपने लिया है ऑब्वियसली कि उर्दू की स्टोरी टेलिंग एंड हम्म एंड विजुअल्स आप क्रिएट करें। तो और किस हम्म तरह हम इनकरेज कर सकते हैं कि उर्दू को एटलीस्ट पीपल उनके पास ये प्राइड आए एंड बिकॉज आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मैं भी छोटी थी मैंने उर्दू तो सीखी थी, पर आप जब स्कूल में हम्म जाते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, उर्दू इज जस्ट वंस अ वीक। एंड ए लेवल्स में जाके तो उर्दू होती नहीं है, फिर कॉलेज में भी इंग्लिश होती है। सो यू डू फॉरगेट एंड इट्स रियली सैड, क्योंकि हमारे घर में भी इंग्लिश उर्दू दोनों ब्रोकन बोल रहे होते हैं हम लोग, हम्म, तो ना हम इधर के ना हाँ उधर के रह जाते हैं। या आई डोंट नो, इट्स अ वेरी टफ वन कि जो है आप किस तरह से। बट आई थिंक पाकिस्तान में खुद ही बेहतरी जब आएगी तो हम उसके अंदर जो है हम प्राइड से कह सकते हैं ना कि हम पाकिस्तानी हैं। हम लाइक इंडिया में देखो जो है उनमें प्राइड इंस्टे की जाती है। इट्स नॉट जस्ट एट वन लेवल, हर डिफरेंट लेवल पे ये काम हो रहा होता है। सो हमारी जो फील्ड्स हैं हम उसके अंदर अगर जो है दयानतदारी से और जो है कोई अच्छे काम करेंगे तो खुद वो इंस्टेल होगी प्राइड। जब पाकिस्तान का कोई जीत के आता है कोई क्रिकेट, तो हमें प्राइड होती ही है। काम निकालेंगे। आई थिंक दैट्स द ओनली वे। इट्स अ लॉन्ग हॉल, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। Sorry, Aisha, your voice is kind of breaking and the video is on and off, and I'm trying to reconnect right now with you as well. या आई Can सी you यू hear me now? नाउ। Yeah, या नाउ okay. आई कैन। So, yeah, can you just repeat what you had said? I said that everybody has to contribute at their own level। क्योंकि जब हम पाकिस्तान जो है जो क्रिकेट मैच जीत के आता है तो एक लेवल ऑफ प्राइड होती है। जो जो हमारी फील्ड्स हैं उसके अंदर अगर हम बिल्ड करने लगे, हम एक्सेल करेंगे, हम अच्छी कम से कम कोशिश अच्छी करें। अभी तो ये हम लोग अपने आप को ही नीचा देखते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। हम जब जब चीजें उभारेंगे, एक्सेल करेंगे, तब जो है प्राइड बिल्ड होगी हर लेवल पे, हर सतह पे। तो that's what it is। I mean, each of us has to contribute। This is just one aspect of it, right? Absolutely. I should just moving on to another topic. Aajkal, obviously, I just want to say hello to Farah Rashid. She's saying hello. How are you? I just wanted to ask you कि अभी आजकल तो obviously isolation सब कर रहे हैं, social distancing सब कर रहे हैं, and सब अम्माएं like suddenly कह रही हैं कि हम क्या करें बच्चों के साथ, क्या activities। तो आप कुछ बता सकते हैं कि what activities हम कर सकते हैं, या what kind of content हम आपके उधर भी जाके देखें, ताकि वो एक्टिविटीज जो आपने कहा था ना कि डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज भी हैं। या दे आर DIYs के जो है घर के अंदर जो है चीजें बनाने के लिए। बिकॉज नाउ वी दैट्स व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग विद कि जो है हम
घर के अंदर उनको क्या अल्टरनेटिव दे सकते हैं. सो हमने अपनी तरफ से तो एक तो स्टोरी टेलिंग की, अगर आप देख ही रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं तो आप उर्दू की स्टोरीज, रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट देख लें. उसके अलावा कि जो है व्हाट कैन यू डू एट होम, क्रिएट योर ओन वीडियोस, सेंड टू अस, शेयर देम विद अस, कि जो है आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बोरियत ब्रेक करने के लिए क्या करें. देयर सो मेनी इंटरेस्टिंग आइडियाज आउट देयर. कि गेम अंदर जो है हर्डल्स बना के बच्चे जो है तकियों से, गद्दों से, कैन से वो बना के कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट आइडियाज दे कैन डू. हमने खुद भी एक वीडियो बना के डाला था कि 7 ways to break boredom. सो दीज आर द थिंग्स दैट वन कैन डू. एजुकेशन तो हो ही रही है जो हो रही है, बट घर के अंदर जो है जैसे कुकिंग के लिए देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग, रेसिपीज. So I guess that's what people can do. So tell us a little about what are the 7 ways to beat boredom? I'd love to know. Well, we have this little kid who's fantastic. He's a fantastic actor. तो उसके अंदर हमने यही कहा था कि जो है make it fun, whatever they're doing. कि जो अम्मी का हाथ बटाएं, तो जो है चाहे अगर आपको अम्मी का हाथ उस तरह से भी बता सकते हैं. वो बच्चा जो है लेट के जो है झाड़ू पोछा दे रहा है घर के अंदर. So just wriggling his way through that kind of thing. जो है how else he's playing with his. We just made it into a little bit of a funny thing कि बच्चों को आइडियाज मिले कि किस तरह से जो है वो बोर्डम ब्रेक कर सकते हैं. चाहे वो अपने भाई को खाना खिला रहा है, बट हाउ ही कैन मेक इट मोर फन रादर देन मेकिंग इट इनटू अ बिग रिस्पांसिबिलिटी. सो घर के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उनको किस तरह से आप एंटरटेनिंग कर सकते हैं. सो टेक अ लुक एट इट. इट्स अ फन वीडियो. Yeah, definitely. I'll take a look at it and also share it with our audience, because right now, all of us, I mean, not, I think hum sab were starved for some entertainment, but I think it's more difficult with kids, right? क्योंकि उनको तो obviously इतना Yes. समझ नहीं आता कि ये कोरोना क्या है, मैं मुंह क्यों बंद. नहीं अपने दोस्तों से मिल सकती, उनमें क्या हो गया है कि मैं उनसे नहीं मिल सकती. So it's very difficult to explain to kids, it's almost heartbreaking when you're just like, look, आप नहीं जा सकते अभी. हाँ, that's true. And with छोटे बच्चे, so it's very very difficult. So and then also the struggle is कि आप उनको screens पे भी चिपकने आपने नहीं देना है. I find that my child at least becomes very aggressive अगर उसको ज़्यादा दो घंटे से ज़्यादा वो screen time देखे, तो I'm trying to limit that. तो despite the fact that हम जो है स्क्रीन के ऊपर ही चीजें दिखा रहे हैं, but I really don't subscribe to the fact that the kid should be watching any kind of TV for more than half an hour. We've created time slots. Even on Y Kids, what we've done is जो ideas आ रहे हैं, जैसे एक खातून ने अपना ideas उसके ऊपर लिखे हुए थे कि how she's creating कि जो है बच्चे how they can earn uh, monopoly bucks and how they can spend it. कि अच्छा आपने जो है घंटे लिख दिए कि अगर आपने जो है किचन में हाथ बटाया तो आपको जो है 50 मोनोपली के डॉलर्स मिलेंगे, और अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया तो आपको $100 मिलेंगे मोनोपली के, और whatever, and then you can use it to buy screen time, you can use it to you know uh, play with the dog or whatever. You can use or get a Wow, brownie. that's या really treats. interesting. हाँ, so these are really interesting ideas people are coming up with. Then there was another one किसी ने लगाया हुआ था कि जो है वो स्टिक्स के ऊपर एक्टिविटीज लिख लेते हैं और जो है उसके अंदर डाल देते हैं. सो इट्स अ रैंडम थिंग. वो एक्टिविटी आपने कलर्ड स्टिक उठाई और उसके अंदर लिखा हुआ है कि यूट्यूब के ऊपर आप 20 मिनट देख सकते हैं. कोई और रैंडम स्टिक उठाई, आपको होमवर्क करना है 30 मिनट के लिए. कोई सो इस तरह से लोग अपनी इंटरेस्टिंग चीजें डाल रहे हैं जो हम शेयर भी कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चे एंगेज रह सकते हैं. For mothers, what are some ideas that you can make it fun with your kids. Yeah. We Different have things more happening. people joining in. Hi, Javeria. Hi, Tabby. So someone is asking topic. ये topic basically मैं बताती हूँ. मैं Studio by TCS से हूँ. आज हमने आयशा जलील को बुलाया हुआ है. She's actually quite big in the world of advertising, but she also has a kids channel called Y Kids, जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है, जिसमें किड्स के लिए कंपटीशन होता है टू शोकेस देयर टैलेंट, जिसमें आपको बताया होता है एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ. बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं आपके बच्चों के लिए. सो दैट्स रियली व्हाट द टॉपिक इज आज के लिए. आयशा, मैंने आपसे पूछा था कोरोना के बारे में. सो हाउ डू यू एक्सप्लेन कोरोना टू योर किड्स दो? Oh, that's a big concern जो काफी लोगों को है. So हमने इनफैक्ट
वी वर्क ऑन दिस स्टोरी विच वी क्रिएटेड, जो हमने जो है अपने वाई किड्स चैनल पे भी लगाई है, जिसके अंदर जो है हम बताया है कि कोरोना जो है खुद क्या फील कर रहा है, बिकॉज बच्चे अलग अलग चीजें सुन रहे हैं अपने पेरेंट्स से, उनके दिलों में डर बैठा हुआ है, दे मे बी एक्सप्रेसिंग इट और नॉट, बट जो है उनको पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है और वो किस तरह से डील कर सकते हैं. सो वी गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसके अंदर कोरोना क्या है, कहाँ से आया, किस तरह से उससे लड़ सकते हैं. तो ये चीजें जो है हमने उसके अंदर डाली हुई है, एंड इट्स अ फन एंटरटेनिंग वीडियो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डर भी बिठाया हुआ है बच्चों में कि कोरोना इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी ऑफ, बट उसके अलावा जो है ऑल्सो हाउ बच्चों की ही लैंग्वेज में कि जो है वो किस तरह से उससे कॉम्बैट कर सकते हैं कि डरें बट इतना बट डरो मत लड़ो. दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ दैट कोरोना वीडियो. Okay. Hi, Mohammed. Sorry, so Aisha, I lost you a bit. So this video again, ये आपके channel पे है on Y Kids पे. या बेसिकली द आइडिया ऑफ द वीडियो इज कि जो है डरो मत लड़ो, बच्चों को उनकी लैंग्वेज में बताया हुआ है कि कोरोना कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, बट इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट, बट यू नो टू गेट कि उनको पता चले कि जो इतनी चीजें सुन रहे हैं वो अपने माँ बाप से इधर उधर से कि और एक डर बैठा हुआ है उनके दिलों में, तो वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं. एंड यू नो इट्स समथिंग दैट इज समथिंग जिससे आपको डरना चाहिए, यू शुड बी वेरी ऑफ इट, बट लड़ना भी है उसको तो हाथ धो लो और किस तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं कि बच्चों को समझ में आए कि जी क्या हो सकता है. that that's what मैंने actually आपकी वीडियो देखी भी थी and I found it very interesting because like I said कि kids को तो समझ ही नहीं आ रहा आजकल कि कोरोना क्या है, because I think this is the first time, चले आप अपने दोस्तों के यहाँ ना जाए मगर अपने कजिन से भी ना मिले, ये उनके obviously it's very hard for them to understand at this point. yes it's a tough time, but you can make the most of it, positive जितना कर सकते हैं उतना करें. Aisha, you know, I saw this video, एक Facebook पे वीडियो आई थी, and these kids obviously, you know, कभी कोई इनका once a week या once a month ये लोग restaurant जाते थे, and they can't do that right now. So the mother and father then created a home restaurant अपने घर पे, you know, and the mother was the waitress and the father was the chef. And उस पे फिर menu था, and I thought that was such a creative way as well, you know, just to entertain your children, because I also feel कि अगर आप खुद as parents आप stress ले रहे हैं, that comes out, your kids can feel that as well, you know, so you need to also yourself not be that stressed, so that जाके आपके बच्चों पे ना आए ज़्यादा. That's right. And that's the agenda right now. जैसे वाई किड्स को भी अभी हम ज्यादा उसको पुश आउट भी कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे कि जो है क्या चीज डिस्ट्रैक्ट कर सकती है फ्रॉम द कोरोना, कितनी हर चीज नेगेटिव अगर हम सोच रहे हैं देख रहे हैं तो वो जो है उसी में बस चुके हैं. सो जितना पॉजिटिविटी हम निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट आई थिंक द एजेंडा शुड बी नाउ, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग फ्रॉम आवर एंड कि पॉजिटिवली क्या क्या देख सकते हैं. लाइक यू सेड द 7 ways to beat boredom जो हमने बच्चे के साथ किया हुआ है, या ये कोरोना वीडियो या द स्टोरी टेलिंग, सो व्हाटएवर वी कैन डू इट आवर एंड तो हम कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह यू नो देयर विल बी मोर थिंग्स कमिंग फोर्थ. बट द आइडिया इज कि जो है लोग एंगेज हों, लोग हमसे शेयर करें, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. यू नो यू कैन गेट योर किड्स कि जो है वो अपने यूट्यूब वीडियोस बनाएं और हमसे शेयर करें, so then we can you know plug them in and give them something to be excited and happy about. Yeah, so then again, I'd just like to tell our audience कि अगर आपके पास किds से कोई भी talent हो, and every kid has a talent, ये नहीं कि कोई बड़ा पता नहीं कहाँ बड़ा सा कुछ चीज हो, कुछ भी हो, आप प्लीज आयशा को ईमेल कर दें, हम उनकी सारी डिटेल्स भी लिखेंगे इस सेशन के बाद, या आप हमें मैसेज कर लें, वी कैन फॉरवर्ड इट टू आयशा एज वेल, because we'd love to see what your child can do, and you know inspire other kids to do the same thing as well. Exactly. Aisha, but how hard is it also to limit screen time right now? कैसे कर सकते हैं ये? यार मैंने तो इसी तरह से किया हुआ है कि मैंने अपनी बेटी को ये किया हुआ है कि भाई आप जो है आधा घंटा अगर देखेंगी टेलीविजन तो देन यू हैव टू रीड फॉर हाफ एन आवर, यू हैव टू she buys TV time by doing something that's more interesting, you know, something that's more constructive. So TV time, although I feel कि जो है screen time जो है screen time जो है is
नेगेटिव बिकॉज यू कंज्यूम टू मच ऑफ इट, बट अगर पॉजिटिवली यूज किया जाए तो उसके फवायद भी बहुत हैं, इतनी लर्निंग उसके अंदर भी है। बट हमने रिस्ट्रिक्ट ये किया हुआ है कि अच्छा ठीक है, आप आधा घंटा अगर टीवी देखेंगे तो देन यू हैव टू रीड फॉर हाफ एन आवर, और यू हैव टू गो प्ले विद द कैट फॉर हाफ एन आवर, एंड देन यू कैन बाय योर स्क्रीन टाइम रादर देन जस्ट going out there and using it. So that's Absolutely, one I way think वो to do it. balance is key. I mean, people can watch even for adults. आप screen time जितना भी देख लें, फिर उसके बाद थोड़ी depression होने लगती है. So you need to be a little more active. ताकि you feel good about yourself as well. Yeah, that's मुझे तो aggression दिखती है कि मेरी बेटी तो I know from first hand that I've seen it कि जो है वो aggression थोड़ी सी बन जाती है बच्चों में अगर जो है they're watching too much TV time, and that's what they're saying also. The research internationally भी यही कह रही है कि जो है too much screen time makes some kind of it kind of clicks off something in the brain and they do become aggressive. So I think it's better to stay clear. Yeah, Use Aisha, it so positively. अभी going forward as well, obviously अभी तो lockdown है, but what should we look forward to in Y Kids as well? मतलब कि आप लोग किस projects पे अभी काम कर रहे हैं? Can you give us a little detail? Yeah, like I said, we are working on that Chotu Superstar platform that we are launching. जिसके अंदर we want kids to come forward. Then we are working on a couple of animated shows. जैसे एक शो है जो हमने अभी सिर्फ उसका जो पायलट लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है मूमी, which was like more of an experimental show जो पेपा पिग के उसके ऊपर फॉर्मेट पे बना हुआ है, क्योंकि उसके थ्रू देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग. एंड देन वी हैव दिस कैरेक्टर कॉल्ड डब्बू जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं, जो अगेन एनिमेटेड कैरेक्टर की तरफ हम ला रहे हैं, जिसके अंदर आपको जो है देयर इज अ लॉट ऑफ लोकल जो है कल्चरल जो है एथिक्स मॉरल्स वैल्यूज के ऊपर हम उसके स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं चीजें. एंड देयर विल बी कंटेंट बेस्ड ऑन दैट कि शॉर्ट वीडियोस which will connect with children and how they can kind of emulate it. So these are two main things that we are working on. उसके अलावा हमारे जो है साइंस चैलेंज, आर्ट चैलेंज, ये भी हमारे चलते रहते हैं which kids can participate in and then they can earn some prizes within that. So these are the main things that we're working on right now. आयशा, have you वैसे seen के parents जैसे आप कह रही थी, obviously एक तो हमारा diaspora who want Urdu, but over here as well, do you feel like a growing need के people are looking for stuff in Urdu now as well? Sorry, can you come back with that? So I was saying that when we talk about language again and the content that you produce, you said कि दो segments है. एक तो obviously Pakistani diaspora, जो people who are living Yeah. outside of Pakistan and they want their kids to learn Urdu, and then there's एक तबका यहाँ है कि they only want English. But even otherwise, though, do you see कि थोड़ा सा demand आ रही है for these things as well within Pakistan as well within हाँ, अगर जो अच्छा कंटेंट है तो फिर तो उसके ऊपर डिमांड आ रही है, क्योंकि जो है वो क्योंकि देयर इज इतना आपका डाइवर्स है ऑडियंस, उसके अंदर जो है अगर हम टोटली अंग्रेजी टाइप का कंटेंट बनाते हैं, लाइक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, तो वो भी नहीं हमारे जो है लोगों को समझ में आता. उनको चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की चीज उनका बच्चा देख सके. So that's the agenda from our end कि we should be providing quality content. और वो अगर जो है क्वालिटी होती है तो फिर चाहे वो किसी तबके का भी बंदा है वो फिर उसको देखता है और उसको अपने बच्चों को भी दिखाना चाहता है और उसको आगे बढ़ाना चाहता है. So that is the bottom line कि जो है just do good quality content and then people will come towards you themselves. Yeah. And I also believe that अगर आप अच्छी क्वालिटी कंटेंट भी बनाएं and अगर उर्दू में और हमारे जैसे लोग उसके कैरेक्टर्स भी वैसे हों, then you can relate to it more as well. Yeah, exactly. Then they can relate to it. It has to become relatable और अपने आप को वो देख सकें उसके अंदर, rather than कि अच्छा अगर कोई गोरा बच्चा बैठ के जो है बहुत अच्छी चीजें कर रहा है या बना रहा है तो वो गोरा बच्चा है वो तो कर ही लेगा. मगर जब वो देखते हैं कि हमारे जैसे ही बच्चे जो है ये काम कर रहे हैं या कोई साइंस प्रोजेक्ट किया है या कोई टैलेंट लेके आए हैं, तो फिर उनको भी हिम्मत भी बनती है कि अच्छा लेट अस आल्सो वर्क टुवर्ड्स इट. या इवन कम्युनिकेशन वाइज के जो है जो घर है
अगर कहानी में हम दिखा रहे हैं, अगर वो लोकलाइज घर है, जो बच्चा है वो अपनी तरह ही बच्चे को लग रहा है, तो उससे वो सीखने को आई फील जो है कनेक्ट अगर बनता है तो वो सीखने को ज्यादा मिलता है, रादर देन हाँ अच्छा ठीक है ये तो गोरा है इसको तो आता ही होगा। सो Absolutely, and I think there's such a need for Desi heroes, and Desi superstars, and Pakistani heroes, because हमारे पास होते ही नहीं है. हम जब सोचते हैं तो वो कोई ना कोई अमेरिकन होता है, या obviously हाँ globally कोई होता है, and वो उसमें I sometimes feel very sad कि हमारे पास अपने लोकल ऐसे कोई heroes नहीं. Cricket team obviously होती है, but हाँ apart from that, for children to aspire to be something, तो उस या तरह हमारे पास अभी ना होते तो हैं, पर हम उनको प्रोजेक्ट भी नहीं करते. ट्रू ट्रू। हाँ आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, लाइक आई सेड कि जो है वी नीड टू क्रिएट, वी नीड टू एक्सेल इन आवर फील्ड्स एंड टू डू डिफरेंट थिंग्स, जो भी जो है अपना करें, इंटेग्रिटी से करें और उसको आगे लेके चलें, एंड देन खुद ही बनते चले जाएंगे, क्योंकि कोई यू जस्ट हैव टू हैव दैट पैशन टू डू वेल। Absolutely, yeah. Aisha, thank you so much for joining us. Anything you'd like to say to our audience? And I think no, that's it. I mean, keep watching Y Kids and give us ideas on what you would like to watch. क्या चीज आपके ख्याल से will connect, will help your children, will help you to take this forward, and we are always happy to hear that. And we will try and create content that will engage with you people and help kids wherever they can. पाकिस्तानी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, and I think it's our responsibility to do it. So absolutely, Aisha, looking forward to I hearing from couldn't you. agree more. But Yeah. thank you so much for joining us today, Aisha, and I will absolutely um, get all of these things on studio platform as well, and hopefully engage more kids in this as well. I think it is our responsibility as well, like as individuals, everyone, to push this forward as well, to, as you said, and have more people join in. You've taken the lead, and now we have to follow you as well. Oh, thank you so much, Sahar, for having us. Thank you. Absolutely. Thank you, Take Aisha. care. Take care. Okay. Bye. Bye bye. ये आयशा जलील थी. लाइक आई सेड, इनका एक चैनल है यूट्यूब पे भी, वाई किड्स. इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने social media platforms पे डालेंगे. For some of the few things that we spoke about कि उर्दू लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें अपने किड्स को सिखानी चाहिए, हमें अपने किड्स को कंटेंट शो करना चाहिए जिसमें उर्दू होती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली जो ये लोग वाई किड्स करते हैं. सेकेंडली, इनका एक कॉम्पिटिशन भी होता है, छोटू सुपरस्टार. आपके अगर बच्चे के पास कोई भी टैलेंट हो, कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट नहीं होता, टैलेंट तो कुछ भी हो सकता है. आप प्लीज अपने बच्चों की फिर वो वीडियो भेजें या हमें भेजें, वी कैन फॉरवर्ड इट टू वाई किड्स. आप वाई किड्स को डायरेक्टली भेज दें, आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं, हम सब डिटेल्स आपको भेजेंगे. उनके पास डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज एट होम भी होती है, आप अपने बच्चों को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा आइडिया हमें दिया था आयशा ने कि मोनोपोली के जो पैसे होते हैं वो आप अपने बच्चों को, they can earn that money by doing household chores, or they can earn that by, like अगर उन्होंने कुछ पढ़ भी लिया, अच्छा पढ़ लिया, कुछ ऑनलाइन, sorry not online but एक book पढ़ ली, and then they can earn that money, maybe like monopoly money, and then they can sell that monopoly money back to you for TV time or whatever they want to do for their fun. So there are very interesting ways of how to keep your kids entertained. So do check their channel out. And I just like to say, have a great weekend, though every day seems like a weekend right now. But Juma Mubarak, I hope we all come out of this, soon. I know it's frustrating being at home, but the thing is, we're all in this together. And, there is, try to enjoy the time at home, because, think of the days when you would wake up for work and say, oh, I wish I could just skip work and just stay in my bed. So you have that chance right now. But please take care of yourself, stay safe, stay indoors, please social distancing maintain करिएगा, and inshallah I will catch you back on this live session very soon. Without it.